नहीं होगा, आप न्यूज़ देख रहे हैं या नहीं, एडीजी दिनेश एमएन अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। उनको वापस बुलाया गया। जितने पुलिस अधिकारीगण थे, उन सबकी छुट्टियां समाप्त कर दी गई और उनको सिर्फ एक ही कार्य में लगाया गया कि इस हत्याकांड में लिप्त जो हैं, उन सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तो आप सोचिए कि पूरा पुलिस विभाग जब उस ओर कार्य करेगा, पहले हम चुनाव में बिजी थे, अब हम इसमें बिजी हो गए। इसके बाद जो है राजस्थान सरकार नहीं बनी है, तो उसके नए सीएम की घोषणा होनी बाकी है। आप बार-बार देख रहे हैं किसी बाबा या अश्विनी वैष्णव या मथुरा ओम प्रकाश माथुर, ऐसे कई नाम हमको बार-बार सुनने को मिल रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जब वह शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो एक हमने न्यूज़ में पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने 5.59 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है। कितने का कर्ज छोड़ा है? पिछली सरकार ने 5.59 लाख करोड़ रुपए का खर्च पिछली सरकार इस सरकार पर छोड़कर गई है। जब यह सरकार गई थी, तब इन्होंने छोड़ा था लगभग 2.39 लाख करोड़। उन्होंने थोड़ा सा डबल करके दे दिया, लो ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि जब बजट वो संभालेंगे, भाई पुलिस का फिजिकल होगा तो कुछ तो खर्चा होगा, पुलिस लगेगी वहां पर, तो वहां पर बजट तय होने के बाद ही होगा। और पहले भी मैंने कहा कि जो भर्तियां जैसे महिला एएसआई की भर्तियां हैं, पुलिस की आरएस आरआई सबकी भर्तियां, वो रुकी क्यों थी? क्योंकि सरकार पर 5.59 लाख करोड़ का तो पहले से ही जो है खर्चा है। अब वह सरकार क्या करेगी कि दूसरी सरकार आएगी, तब वो फाइल स्वीकृति करेगी, तो केंद्र से जो बजट का पैसा मिलेगा, उसके बाद उनको सेंशन मिलेगा। तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फिजिकल की तैयारी ना करें, क्योंकि एक दिन पीछे हटना और कछुए के आगे निकल जाना। खरगोश दौड़ा बहुत, लास्ट में आगे निकल गया। क्या पता कि आज मैं कई दिनों बाद क्रिकेट खेलने गया, वो अंगूठो पूरा छिला आ गया। कब क्या पता चलता है पूरा हाथ के दर्द हो रहा है, पूरा सूज गया, चमड़ी उतर गई। ये मतलब कि कभी भी हो सकता है ना। आपको नहीं खेलना है, आपको नहीं जाना है, आपको तैयारी रखनी है। मुझे जहां तक पता है, मैं आपको कह दूं, पुलिस फिजिकल की जो आधिकारिक घोषणा या औपचारिक घोषणा होगी, उसके लिए आपको 10 से 12 दिसंबर की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपचार आपके पास नहीं है, क्योंकि ये बाद में वहां पर ऑफिस खुलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने कहा कि सोमवार को, तो सोमवार को उन्होंने कहा भी नहीं। फिर कहा कि मुख्यमंत्री शपथ तक, तो मुख्यमंत्री शपथ तक इंतजार कर रहे थे। अब कहा तो फिर सुखदेव जी को होगा मेरी हत्याकांड। उसके बाद जब वो होगा तभी अपने बता पाएंगे। और 99% जो है वो फिजिकल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बातें मैं आपको नहीं बोलता जो आपके दिल को दुखाएं, आपके मेहनत की गई आपके पैरों को दुखाएं, आपकी तैयारी के ऊपर जो है विराम लगा दें। लेकिन 99% जो है फिजिकल नहीं होंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। बाकी आप बात मानो चाहे की भी मानो, क्योंकि पुलिस वाला विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं कई बार देखी है ये पर चर्चा करते हुए कि वो लोग जो है भटकाव ज्यादा रखते हैं। आज इधर सुनेंगे, कल उधर सुनेंगे, फिर इधर सुनेंगे, फिर मुझे कमेंट करेंगे, आपने सफल असफल की बातें बताई, साफ साफ क्यों नहीं कहा। साफ साफ कैसे कह सकता हूं? आप मेरे पास उम्मीद लेकर आए। अब कोई आपके पास पैसे मांगने, आपके तो नहीं दूंगा पैसे तेरे को, उसको धीरे धीरे कहोगे भाई अभी ये काम हो गया, वो हो गया। तो उसी प्रकार मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा, आप कभी भी पूछ लेना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने यही कहना है, तेरा सिलेक्शन होगा। अब वो तो तुम्हें खुद को पता है ना, मेरे अंदर की कमजोरियां क्या है। आप आज सोना बाबू को सपने दिखा रहे हो, बाबू तुम मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे को 15 लाख की गाड़ी में घुमाऊंगा, तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, अपने दोनों सुखी से रहेंगे, अपने अयोध्या के मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ चलेंगे, अपने मतलब जम्मू कश्मीर घूमने के लिए चलेंगे अपने। ये तो आप झूठे सपने जिनको दिखा रहे हो ना, वो तो आपको मालूम होना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि मेरा विद्यार्थी मेरे से सच बोलता है और मुझे उस पर यकीन है कि जिसका फाइनल सिलेक्शन होना है। जैसा मैंने कहा भाई, अभी आपके मान लो कि यहां पर कि 162 से 170, मान लो कि ये नंबर नहीं बन रहे, अगर आपके इतना तो क्लियर हो गया ना, 150 से ऊपर वाले तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके ऊपर वाले जो हैं, तो 150 जब जूनियर अकाउंटेंट 154 गया, तो आप 160 तो मानोगे। अब 160 वाला विद्यार्थी घर बैठा है, फिजिकल में नंबर आएगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं उसको ये कहता हूं, घर से निकल, जयपुर आओ, लाइब्रेरी में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, मेंस एग्जाम की तैयारी करो। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां पर तो इतनी कट ऑफ जा रही है, मेंस में कम जाएगी। मेंस में कम नंबर वाला भी पास हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो है वह कुछ अभ्यर्थी जो है वो शामिल ही नहीं होंगे, वो किसी अदर वैकेंसीज में चले जाएंगे, कहीं और कार्य में लग जाएंगे। तो आप लोग हैं उसको ध्यान रखें कि आगे मेंस में आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। यहां पर ये इतने विद्यार्थी और ये इतने विद्यार्थी, और मैं ये कहता हूं कि इस परिवार से जुड़ा हुआ विद्यार्थी जो अपने टेलीग्राम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ जाएं। बार बार आपको कहता हूं, उसके ऊपर आपको जानकारी मिलती है, रोजाना प्रश्न उत्तर मिलते हैं, रोजाना फैक्ट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के, वो इसके ऊपर तैयारी करता रहे और उनको पढ़ता रहे, आपका सिलेक्शन होगा। अभी थोड़े दिनों बाद में आज तक इतिहास के आए हुए सारे पुराने प्रश्न राजस्थान के वो तैयार कर रही है टीम, वो भी आपको निःशुल्क, पहले आपको दिल्ली पुलिस एसएससी जेडी के लिए दिए, अब ये दे रहा हूं। और इसके लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह क्लास वो भी है। और पुलिस वालों के लिए, एसएससी जेडी वालों के लिए निःशुल्क टेस्ट है। आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड तो करो, पढ़ो तो सही, भर्ती आने पर आप पंगा रेट जारी कर देंगे। अब तो पढ़ लो फ्री के माइंड। और आपको क्या सवाल है, मैं जल्दी से थारू कमेंट कर